तो आज हम लोग क्लास 21 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए यहाँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम जो सबसे पहली बात हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसा साउंड और कैसा सेंटेंस हम लोग का बन सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जानते हैं, जैसे पढ़े थे बेसिक में हम लोग पढ़े थे कि परफेक्ट जहां चुका चुकी वहां भीतरी, यानी यहाँ पर साउंड जो रहेगा चुका चुकी का रहेगा। चुका चुकी है, चुका चुकी था, थे, थी, है ना, या फिर चुका चुकी गागेगी। ठीक, तो यहाँ पर चुका चुकी का साउंड यहाँ पर रहेगा और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर वर्ब लगेगा वो वर्ब 3 लगेगा। और एक्सुअली वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है हम लोग देख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग को जो एक्चुअली वर्ब मिलेगा वो दो ही एक्चुअली वर्ब हम लोग को मिलेंगे। एक होगा आपका हैज और दूसरा होगा आपका हैव। तो ये हैज और हैव का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखना है। जैसे कि मैं खा चुका हूं, मैं देख चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं सुन चुका हूं, मैं सोच चुका हूं, मैं फेंक चुका हूं। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप यहाँ पर चुका चुकी का सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, हैव और हैज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हैज इस्तेमाल कौन सा सब्जेक्ट के साथ करें और हैव का इस्तेमाल कौन सा सब्जेक्ट के साथ करें। तो हैज का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे और हैव का इस्तेमाल बाकी रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हर किसी के साथ करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि हैज का इस्तेमाल आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही करना है ना। ये बढ़िया से दिमाग में रखिएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको पता ही है, बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है इस बात को। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहां क्या होता है वो चीज आप लोग जानते हैं। तो हम लोग सेंटेंस डायरेक्ट बना रहे हैं, कुछ सेंटेंस हैव से बना लेते हैं और कुछ सेंटेंस हैज से बना लेते हैं। जैसे कि मैं लिख चुका हूं, या फर्स्ट पर्सन हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई हैव रिटन, है ना, अ लेटर। ठीक है, यानी यहां हैव का इस्तेमाल आप यहां पर सीखे। उसके बाद यू का इस्तेमाल कर लीजिए, यू हैव गन टू लंदन, है ना। उसके बाद वी का यदि इस्तेमाल करेंगे फिर भी आपको हेवी लगाना पड़ेगा। वी हैव टेकन दैट। ठीक है, फिर भी आपका यदि यहां पर दे लगाते हैं फिर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेवी लगाना पड़ेगा। दे हैव थॉट। ठीक है, इस तरह से आप हैज का इस्तेमाल सीखें। हैज कहां लगाना है आपको? हैज आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाना है। जैसे ही या फिर सी या फिर इट या फिर कोई नाम दे दीजिए, राम या श्याम दे दीजिए। ठीक है, इनके साथ आप क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। हैज गिवन क्या दिख रहा है? he has given a book या she has given a book या it has given a book। तो it यहाँ सही नहीं होता है, it मत लगाइए, it के साथ दूसरा सेंटेंस अच्छा लगेगा, है ना। श्याम has given a book, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाए कि has इस्तेमाल हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किए और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपका आता है have का इस्तेमाल। मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, सीता जा चुकी है, वो जा चुकी है, वो जा चुकी है, वो जा चुका है ना। इस प्रकार का सेंटेंस चुका चुकी में यदि होता है तो आपको भीतरी लगाना है। यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह आपको भीतरी का इस्तेमाल यहाँ आपको देखने को मिला है ना, भीतरी का इस्तेमाल देखने को मिला है। और यहाँ पर हैज और हैव का कमांड है, बस आपका सेंटेंस बन गया। और यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बनाइए फिर उसी तरह सेम टू सेम वे में। आई हैव नॉट रिटन, है ना। इसी को यदि आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? हैव आई नॉट रिटन। ठीक है, इसको यदि डब्ल्यू बनाना है तो क्या लिखना है आपको? वाई हैव आई नॉट रिटन, है ना। मैं नहीं लिख चुका हूँ या फिर मैं नहीं लिखा हूँ। क्या मैं लिखा हूँ? मैं क्यों नहीं लिखा हूँ या फिर
क्या मैं नहीं लिखा हूँ, है ना, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर चुका चुकी यहाँ मिला है, तो आप इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। हैव इसका इस्तेमाल आप सीख लीजिए। तो हैव इस्तेमाल बहुत ही ईजी है, ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको मैंने क्या बताया कि हैज आपको थर्ड पर्सन के साथ लगा देना है, और हैव जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ आप लगाइए। क्या करने के लिए? चुका चुकी साउंड के लिए, है ना। मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ, जो भी बनाना है आपको ऐसा साउंड दे आपको मिलता है। और ये आपका प्रेजेंट मतलब हो का साउंड देगा आपको, ठीक है। यानी मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप हैव इसका इस्तेमाल करिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है। मिलते हैं हम लोग का क्लास 22 में, है ना। थैंक यू, जय हिंद।